नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। अजमेर से खबर, जहां एक्सीएन विपिन जिंदल के समर्थन में अधिकारी लामबंद हो गए हैं। जल दाय विभाग, एडीए और पीडब्ल्यूडी अधिकारी अब साथ में आ गए हैं। एक्सीएन, एसईएन, एईएन और जेईएन ने इस मामले पर अपना समर्थन दे दिया है। दरअसल मारपीट करने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और एसपी से शिकायत कर कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया है। तीनों विभागों से जुड़े सरकारी ठेकेदार भी अब इनके साथ में आ चुके हैं और शहर के विकास कार्यों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। कार्रवाई नहीं होने तक काम ठप रखने की चेतावनी तक दे दी गई है और विधानसभा अध्यक्ष और सांसद के कार्य प्रभावित होंगे। और साथ ही वकीलों ने एक्सीएन विपिन जिंदल के साथ मारपीट की थी और मारपीट के बाद जो तस्वीरें थी वो सामने आई हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। नई कोर्ट बिल्डिंग के बाहर स्पीड ब्रेकर बनाने थे, जिसके लिए मेरे द्वारा पहले फर्स्ट कोर्ट मैनेजर को बताया गया कि आज अमावस्या होने की वजह से आज स्पीड ब्रेकर बनना संभव नहीं है। फिर भी बनाने के लिए संवेदक को बोला गया और प्रयास किया गया। इतने वकील जो वहाँ पे उनके जो भी अध्यक्ष थे, मुझे नाम नहीं पता, जो वकील थे उनके द्वारा बदतमीजी की गई और बदतमीजी के बाद मेरे द्वारा केवल ये बोला गया कि सर आप तमीज से बात कीजिए। सर कहकर मैंने बात की और वो सारे वकील मेरे पीछे पड़ लिए और उन्होंने मेरे ऊपर हाथापाई, जो कि एक सरकारी अधिकारी एक्सीएन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के ऊपर हाथापाई करना किसी भी नियम में सही नहीं। पुलिस मेरे साथ थी, पुलिस मुझे वहां से बचा कर दी। शिकायत देंगे फिर? हाँ, शिकायत कार्रवाई करनी है। हाँ भाई, जिस तरह अभी हमारे इंजीनियर्स हमारे और साथी भाई ठेकेदार के जो जान का खतरा है, अगर हम काम करते रहे इसी तरह हमारे साथ मारपीट होती गई तो हम कैसे ये काम करेंगे। इसलिए सबने ये निर्णय लिया है कि कल से कोई ही काम नहीं करेंगे, विकास कार्य का किसी भी तरह का काम हम नहीं करेंगे। सभी तरह के जो भी पीडब्ल्यूडी जो भी काम करती है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, रिपेयर वर्क है, सभी वो बंद रहेंगे। तो ये आपने देखा कि कैसे हंगामा होता है। और चलिए अब आपको जरा ये बताते हैं कि अजमेर में हंगामा आखिर क्यों बरपा और कैसे ये हंगामा होता है। दरअसल अजमेर रोड पर पुरानी और नई कोर्ट के बीच में सड़क पार करते समय एक हादसा होता है और अधिवक्ता घनश्याम एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गए और उसके बाद जो है यहां पर हंगामा होता है। ये आप हंगामा देखिए किस तरीके से यहां पर तस्वीरें सामने आती हैं। इसमें जो अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी के, वो मौके पर पहुंचते हैं और यहां पर उनके साथ हाथापाई की जाती है। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में भी वकील वहां पर हाथापाई करते हैं। ये आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं। याद देखिए, सड़क पर दिन दहाड़े ये भागते दौड़ते हुए की तस्वीरें सामने आई और यहां पर वकील काफी दूर तक इस अधिकारी का पीछा करते हैं, हाथापाई करते हैं। पुलिसकर्मी बार बार बचाते हुए दिखाई भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर हमला किया जाता है, बार बार उसके साथ मारपीट की जाती है। और अब इस मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि इसमें सभी जो लोग हैं, संगठन के जो लोग हैं, वो इसमें अब साथ आ चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, दोपहर का ये मामला, जब ये दिन में काफी देर तक हंगामा होता है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी और तमाम जो अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं, उनका भी इस मामले में अधिकारी को समर्थन मिल चुका है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सड़क निर्माण का एक मिशन राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी की ओर से यहाँ पर चल रहा है, उस मिशन पर फिलहाल एक तरीके से कह सकते हैं जो अजमेर विकास प्राधिकरण है, पीडब्ल्यूडी है, नगर निगम है और तमाम सरकारी विभाग के एक्सीएन, एईएन, एसी तमाम अधिकारी और कर्मचारी आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर मौजूद हुए हैं और सभी ने चेतावनी दी है कि मारपीट करने वाले जो अधिवक्ता हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक ये सारे निर्माण कार्य बंद हो जाएंगे। जिस तरीके से राजस्थान में और अजमेर में विधायक और सांसद और राजस्थान विधानसभा द्वारा जो शिलान्यास किए गए हैं सड़क नाली निर्माण की, वो काम सब रुक जाएंगे। बात रही थी स्पीड ब्रेकर की, 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और वो स्पीड ब्रेकर भी फिलहाल नहीं बन पाया क्योंकि जो अधिकारी हैं वो काफी जो घटना घटी, जो एक्सीएन विपिन जिंदल के साथ जो मारपीट हुई उससे काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। फिलहाल अभी तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं जिला मुख्यालय पर पहुंच गए हैं। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ और यहाँ पर समझाइश का प्रयास चल रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि एक साइड पर एक प्रशासनिक अधिकारी के चैम्बर में एक वकील लोग बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जिला कलेक्टर के सामने जो तमाम जो एक्सीएन है, एएन है और तमाम अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और जो एफआईआर है
वो लिखी जा रही है विपिन जिंदल की ओर से। यहाँ पर जो एफआईआर है वो यहाँ पर लिखी जा रही है और कलेक्ट्रेट के सामने ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं और कार्रवाई की मांग यहाँ पर की जा रही है। कुछ जो है उनसे हम बात कर लेते हैं। किस तरीके की आप लोग मांग रख रहे हो? इसी विषय में आया ना, 2024 में चल रहा है। 2024 में इनका कोई मामला था? नहीं, अभी जो झगड़ा हुआ है विपिन जिंदल जी के विषय में, उस विषय में क्या मांग रख रहे हो? उस विषय में अभी चर्चा चल रही है। एक नगर निगम ने जी यहाँ पर देखिए जो अभी चर्चा चल रही है और है। भी यहाँ पर लोग हैं। ठेकेदार जी, आप सरकारी ठेकेदार हो, आपने क्या मांग? हमने मांग ये रखी है कि जो एक्सेंसर के साथ में जो घटना हुई है ना, वो जिन्होंने मारपीट करी है वो यहाँ आके माफी मांगे और मीडिया के सामने माफी मांगे। तब तक बहिष्कार रहेगा, टेंडरों का भी बहिष्कार रहेगा, काम भी बंद होंगे और पीडब्ल्यूडी भी बंद रहेगी। इसमें क्या नगर निगम वगैरह भी आ चुकी है? जलदाय विभाग, जलदाय विभाग भी आएगा, नगर निगम भी आएगा, एडीए भी आएगा, सब आएंगे इसमें। तो यानी कि इसमें अब अधिकारी के साथ में जो तमाम विभाग के कर्मचारी हैं और ठेकेदार हैं वो भी साथ में आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये फिलहाल जानकारी है, लेकिन अब जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं और बूंदी से बड़ी खबर, जहां शिकारियों के हौसले बेहद बुलंद हैं। शिकारियों के फंदे में एक पैंथर फंस गया और ग्रामीणों को फंदे में फंसा हुआ एक पैंथर मिला है। वन विभाग को ग्रामीणों ने इसके बारे में जानकारी दी और एक सप्ताह में पैंथर के फंदे में फंसने की यह तीसरी घटना बताई जा रही है। वहीं वन्य जीव सुरक्षा व्यवस्था पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व के पास का यह मामला बताया जा रहा है। तो ग्रामीणों को फंदे में फंसा हुआ एक पैंथर मिलता है और उसके बाद जानकारी प्रशासन को भी दी जाती है। ये तस्वीरें जरा आपको दिखाते हैं। ग्रामीणों को फंदे में फंसा हुआ ये पैंथर मिला है और बताया जा रहा है कि शिकारी यहां पर पहले जो है एक फंदा लगाते हैं और इसके बाद इसमें पैंथर फंस जाता है। हालांकि वन विभाग की टीम को ग्रामीणों ने इसके बारे में जानकारी दी है और एक हफ्ते के अंदर ही पैंथर के फंदे में फंसने की यह तीसरी घटना है। और चूरू से बड़ी खबर, जहां धोधलिया गांव में पैंथर घुसने का मामला सामने आया, जहां खेत में सरसों की फसल में छिप करके पैंथर बैठा हुआ था। वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है और तेंदुए के मूवमेंट के बाद बताया जा रहा है कि इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो फिलहाल वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है। आप देख रहे हैं कोशिश लगातार वन विभाग की टीम की तरफ से की जा रही है और वहां पर टीम के जो लोग हैं वहां मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हर संभव कोशिश नाकाम रही है। वहीं राजस्थान के कई जिलों में लैपर्ड की मूवमेंट से लोगों में दहशत बनी हुई है। कई बार तो लैपर्ड ने पॉश इलाकों में भी घुसकर तांडव मचाया है। अब लैपर्ड ने सीकर और उदयपुर में दहशत फैलाई है और उसी की अब आपको जरा कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और उसमें आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ये पूरा मामला सामने आया। अब आपको जरा दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि पहली तस्वीर उदयपुर से है, जहां लैपर्ड घरों के बाहर टहलता हुआ नजर आता है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि सीकर के अंदर गुवार की पहाड़ियों पर लैपर्ड की मूवमेंट देखी गई है। अब इन दोनों तस्वीरों को देख करके जब लोगों को पता चला तो उसके बाद से लोग डरे हुए हैं, अपने घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। लेकिन अब प्रशासन को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। उदयपुर में घरों के बाहर जब लैपर्ड घूमता हुआ दिखाई दिया और बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में इसकी तस्वीरें जब कैद हो गई तो उसके बाद से प्रशासन हरकत में आया है। और उदयपुर से बड़ी खबर, जहां शहरी इलाके में लैपर्ड का मूवमेंट दिखाई दिया और घरों के बाहर लैपर्ड टहलता हुआ दिखाई दिया। सीसीटीवी कैमरे में कॉलोनी के अंदर लैपर्ड घूमता हुआ दिखाई दिया है और इसकी दस्तक से लोगों में दहशत बन गई है। जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, लैपर्ड जो कि इलाके के अंदर, शहर के अंदर यूं ही सरेआम घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लोगों में भी डर है और वन विभाग की टीम को इसके बारे में सूचना दी गई है और वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है और फिलहाल लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, जहां काफिला रोकने से नाराज हुए विधायक, काफिला रोकने वाले लोगों को खरी खोटी सुनाई। लोगों ने सड़क पर खड़े होकर काफिले को रुकवा दिया था। निर्माणाधीन मकान का विरोध कर रहे थे लोग और मकान का जो मालिक है 5 फीट लंबा छज्जा निकालने पर आमादा था और छज्जे के लिए सड़क के बीच में बांस की बल्ली लगा दी थी, जिसके चलते लोगों का रास्ता बंद हो गया और विधायक ने समस्या के समाधान के निर्देश दिए। रोड शिलान्यास कार्यक्रम के लिए विधायक जी जा रहे थे, लेकिन नेताजी के रास्ते में वहां पर लोग आ जाते हैं और वहां पर विरोध करने लगते हैं।
अब हालांकि सड़क पर खड़े होकर के काफिले को रुकवा दिया गया लोगों के द्वारा और इससे विधायक जी काफी नाराज हो गए और काफिला रोकने से नाराज होकर के विधायक जी ने काफी लोगों को खरी खोटी सुनाई। काफिला रोकने वाले लोगों को जो है इस दौरान काफी कहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इससे पहले तक आपको जरा वो वीडियो भी दिखा। ये देखिए आप, ये तस्वीरें हैं जहां पर ये मकान का जो है निर्माण चल रहा था और इसकी वजह से रास्ता जो है काफी बाधित था। लोग भी काफी आक्रोशित थे, लेकिन विधायक जी जब यहां से गुजरे तो लोगों का गुस्सा वो अपने आप में रोक नहीं पाए। उन्होंने इसकी शिकायत जो है विधायक जी से करने की कोशिश की, लेकिन विधायक साहब तो इस बात से नाराज हो गए। बजरंग सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए। बजरंग, बताइए, निर्माणाधीन मकान जिसको लेकर के लोग नाराज थे, विधायक का काफिला रोका जाता है और विधायक जी तो नाराज हो गए। जी बिल्कुल, ये खंडार का मामला है और खंडार के जो छपरा कॉलोनी है वहां पर एक मकान का निर्माण चल रहा है और मकान मालिक के द्वारा जो मेन मुख्य रास्ता है उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। करीब 5 फीट जो रोस है वो बाहर निकाल दिए गए हैं और बांस और बल्लियों से पूरे रास्ते को अवरुद्ध कर लिया गया है। उसी की शिकायत को लेकर के जब आज ग्रामीणों ने, जो विधायक है खंडार के जितेंद्र गोठवाल, वो वहां से गुजर रहे थे तो उनके काफिले को वहां पर रुकवा लिया और उसकी शिकायत उन्होंने जितेंद्र गोठवाल से की। काफिला को जैसे ही ग्रामीणों के द्वारा रुकवाया गया, जितेंद्र गोठवाल जो विधायक है खंडार के, वो ग्रामीणों पे आक्रोश हो गए, ग्रामीणों को खूब जमकर खरी खोटी भी सुनाई। हालांकि इस दौरान जब ग्रामीणों ने पूरी बात उनको बताई कि काफी दिनों से रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, तो जो गोठवाल है उन्होंने अपनी नाराजगी तो व्यक्त की, लेकिन साथ ही जो नगर पालिका के जो प्रशासन है उनको वहां मौके पर बुलाया और जो अतिक्रमण कर रखा है उसको हटाने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। लेकिन जिस तरीके से विधायक के काफिले को यहाँ पर रुकवाया गया और विधायक जिस तरीके से ग्रामीणों पर भड़के, तो कहीं न कहीं ग्रामीणों को भी इसको लेकर के काफी नाराजगी ग्रामीणों में देखी गई, क्योंकि विधायक उनको उन्होंने चुन करके भेजा है और जब विधायक से उनको काम पड़ा और काफिले को रुकवाया गया तो विधायक की जो नाराजगी है वो ग्रामीणों को देखने को मिली। इसको लेकर ग्रामीणों में भी विधायक को लेकर नाराजगी है। अच्छा बजरंग, एक चीज बताइए कि ये जो मकान है जिसका इतना ज्यादा जो हिस्सा है वो आगे निकाल दिया गया, प्रशासन इस पर चुप्पी साधे बैठा है अभी तक? जी बिल्कुल, ग्रामीणों का यही तो कहना था कि कई मर्तबा नगर परिषद प्रशासन, तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी को लेकर के आज विधायक का काफिला ग्रामीणों के द्वारा रोका गया था, क्योंकि लगातार विधायक जी करने के बावजूद इस भी मामले को लेकर के कुछ कहा नहीं, लेकिन बल्कि लोगों पर ही नाराज हुए। खैर, बहुत शुक्रिया बजरंग इस पर जानकारी देने के लिए। और भरतपुर से बड़ी खबर, जहां खनन माफियाओं के हौसले बेहद बुलंद हैं और वन विभाग की टीम के साथ इस दौरान मारपीट कर दी गई। फॉरेस्टर को बंधक बना करके उनके साथ मारपीट की है और सूचना मिलने पर वैड़ थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फॉरेस्टर को मौके पर जाकर के छुड़ाया गया। वैड़ थाना इलाके के गांव खेरा की घटना बताई जा रही है, जहां पर पुलिस की टीम फिलहाल मौके पर पहुंची है और फॉरेस्टर को मौके पर जाकर के छुड़ाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, वन विभाग की टीम के साथ मारपीट की गई है और यहां आप तस्वीरें देखेंगे कि मारपीट का यह मामला सामने आया। और आप ये समझिए कि खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं कि खुलेआम वो मारपीट करते हैं। और अब चुरू से बड़ी खबर, जहां अवैध यूरिया भंडारण पर एक्शन हुआ है। सरदार शहर के गांव से यूरिया के 77 कट्टे जो हैं वो जब्त कर लिए गए। ट्रक से उतारे जा रहे थे यूरिया के कट्टे। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने इस मामले को लेकर कार्रवाई की है और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। उदासर बिदावतान गांव का यह मामला बताया जा रहा है और तहसीलदार जो कि मौके पर पहुंचते हैं, कृषि विभाग